अवस्था अच्छी है, रूप अच्छा है, विद्या है उसकी, ऐश्वर्य उसका है, धन आदि का घमंड नहीं है, तो ये मेरी अनन्य कृपा समझनी चाहिए लोगों को कि अगर उनमें ये सारी अवगुण नहीं विद्यमान है तो मेरी साक्षात कृपा है उसके ऊपर। या बलि दानव कुल में उत्पन्न हुआ, दैत्य है, दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये मेरा परम सुहृदी भक्त है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, उनसे पार पाना तो फिर दूसरी बात है। कोई उस माया को समझ ले वही कठिन है, हम आपके लिए तो वही कठिन है, फिर उससे पार जाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन बलि महाराज ने ये जीत लिया। फिर भगवान कहते हैं कि इसका धन मैंने छीन लिया, राजपद से इसे अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप इसके ऊपर दिए, मतलब क्रिटिकल कमेंट उसके ऊपर उनके ऊपर पास करे, शत्रुओं से बंधवा दिया, घर बार छुड़वा दिया, यहां तक कि गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी भी इसे डांट के चले गए, फिर भी ये अपने पद से डिगा नहीं। इनने जो शपथ करी थी वो पूरी करी, गुरु जी छोड़ के भाग गए फिर भी ये मेरे पद पे रहे, यह बहुत बड़ी बात है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैंने इसे छल भरी बातें करी, मन में इसके छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने इसे वह स्थान इसलिए दिया जो बड़े बड़े देवी देवताओं को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगा, यह होता है। और सबके नोटिस करने के लिए ध्यान से सुने, सावरणी मनवंतर में, मनवंतर एक टाइम पीरियड है, ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ। मैंने बिकॉज आई हैव said so many times in my prior videos, in my previous videos about kalp manvantar and different kind of time periods prevailing in our universe। तो सावरणी मनवंतर में ये इंद्र होंगे और मेरा परम भक्त इंद्र बनेगा। देखिए बलि महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए थे, जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ या जो भी यज्ञ हैं 100 कर लें तो वो इंद्र के पद के भावी उम्मीदवार हो जाते हैं और उन्हें मिलता ही है, इसलिए इंद्रदेव विघन डालते हैं। और वही बलि महाराज के ऊपर विघन डालते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि बलि महाराज राक्षस होकर भी भगवान के परम भक्त हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं। ये भी भगवान ने आशीर्वाद दिया था प्रहलाद जी को कि आपके बाद जो भी इस वंश में उत्पन्न होगा वो मेरा श्रीहरि का भक्त अवश्य होगा और वो गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए बलि महाराज भगवान के पहले से ही भक्त थे, तो 99 उनके हो चुके थे, 100वां चल रहा था, तब जाके ये सब लीला हो गई। तो भगवान ने उनका 100वां मान लिया कि आपका 100वां हो गया और कहा कि सावरणी मनवंतर में आप मेरे परम प्रिय इंद्र बनेंगे। तब तक आप विश्वकर्मा जी के बनाए हुए सुतल लोक में रहें। 7 लोग नीचे हैं, बीच में पृथ्वी है और 7 लोग ऊपर हैं। कई बार हम सुनते हैं कि 7 आकाश ऊपर, या हॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाते हैं कि ऊपर आसमान में डेमीगॉड्स रहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो 7 आसमान है, ऊपर के भू भुआ स्वा और जन तप और सत्यलोक, ऐसे करके ऊपर की श्रृंखला है, नीचे की है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। रिवाइंड करके फिर से सुनिए। तो सुतल लोक जो तीसरे नंबर का है धरती से, वहां पे वो जाके, जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है, प्रभु ने कहा कि आप वहां जाकर अपने परिवार के साथ रहिए। यह लोक ऐसा है कि इसमें शारीरिक अथवा मानसिक थकावट नहीं होती, तंद्रा बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय नहीं होती, लोग प्रसन्न रहते हैं और किसी प्रकार के विघ्नों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित करके भगवान ने कहा कि महाराज इंद्रसेन, आज ही भगवान ने कह दिया इंद्रसेन, जैसे राम जी ने टीका कर दिया था ना, किनका, विभीषण जी का, रावण के रहने पे। किसी की इतनी सामर्थ्य है आज धरती पे कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो कोई आगे कर सकता है किसी और का टीका के जाओ आज से तुम प्रधानमंत्री। लेकिन राम भगवान जी का ऐसा स्वभाव है, श्रीहरि का ऐसा प्रभाव है, उनकी ऐसी शक्ति है और अचिंत्य ऐश्वर्य है कि रावण के जिंदा रहने पे भी जैसे ही विभीषण उनकी शरण में आए तो उनका सबसे पहले टीका कर दिया और कहा, जो संपत्ति से बराबर नहीं, दीन दिए 10 मात, सोए संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। तो ऐसी संपत्ति को सकुचाते हुए कि अरे मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ, चलो फिर भी ये कर रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी चीज है, आपको लंका का अधिपति बना देते हैं। आज ही तिलक कर दिया, चवर डाल दिए और उनका फूलमाला से स्वागत कर दिया। तो ऐसे ही बलि को आज इंद्र बैठे हुए हैं और फिर भी कह दिया कि महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक की यात्रा करो और जहां बड़े बड़े लोकपाल अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या, दैत्य भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर कोई दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मेरा जो सुदर्शन चक्र है वह उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसा भगवान ने बलि महाराज को कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, दैत्य दानव देव लोकपाल सबके सब तुम्हारी शरण में होंगे और आपकी बात को मानकर चलेंगे। और की तो बात क्या, मैं साक्षात गदा लेकर आपके द्वार पर खड़ा रहूंगा। अब ध्यान दीजिए, सारे भक्तों से निवेदन है कि ध्यान दे भगवान की इस भगवत स्वरूप पर, उनके चरित्र पर, कि अपने हम सगे बेटा से, अपने भाई बहनों से कहें कि भैया थोड़ी देर के लिए गेट पे खड़े हो जाओ, तो वो कहेंगे कि हम क्यों खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, या हम ही क्यों खड़े हो, किसी नौकर को खड़ा कर दो। आपने हम इतना घटिया समझ लिया कि गेट पे खड़ा करोगे। लेकिन भगवान का आप स्वभाव देखो, श्रीमद् भागवत
कहती हैं भगवान की साक्षात स्तुति में भगवान कह रहे हैं कि बलि महाराज, मैं, क्योंकि आपने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया और तनिक भी परेशान नहीं हुए, आपके गुरु आपको छोड़ के चले गए, बच्चे छोड़ के चले गए, फिर भी सब कुछ मतलब छोड़ के चले गए आपको, फिर भी आप मेरी शरण में हो, इसलिए मैं साक्षात गदा लेकर आपके गेट पे गेट कीपर का काम करूंगा। जब भी आप दर्शन करने आओगे मेरे दर्शन होते रहेंगे, इस लोक के सभी लोगों को मैं गेट पे रहूंगा। ऐसे भगवान को हम सब नमन करते हैं। श्री हरि भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सदा सर्वदा आप अपने पास देखोगे, दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारे जो कुछ भी आसुरी भाव हैं वो सब मेरे दर्शन से नष्ट हो जाएंगे। बलि बंधन से छूट गए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, शंकर भगवान को और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने भी भगवान की स्तुति करी है, भगवान को मनाया है और अब वो प्रसन्न है क्योंकि उनके पौत्र छूट गए। तो बलि महाराज आंखों में अश्रु लाकर भगवान को अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु आपने इंद्र को उनका सम्मान दे दिया, माता अदिति की प्रार्थना को आपने मान लिया, उनके बेटा के रूप में आ गए और इंद्र और जो माता अदिति का मनोरथ था उसे भी संपूर्ण कर दिया और साथ ही साथ हम बलि जो कि राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, हमारी भी आपने प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रभु ऐसे आपको बारंबार मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बस आपके चरणों में मेरी भक्ति अविचल भाव से लगी रहे, हम पूरा परिवार हमारा राक्षस कुल आपका भक्त रहे, ऐसी प्रार्थना। बलि बंधन से छूट गए, भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति करी। प्रहलाद जी ने अब स्तुति करी, जब अपने पुत्र की ये सारी उन्होंने गति देखी, इतनी सुंदर गति देखी, तब प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपका कृपा प्रसाद है कि कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शंकर जी को भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई जो आपने मेरे पौत्र को दी। और अहो विश्व वंदनीय, विश्व वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वही प्रभु आप हम सबके लिए दुर्गपाल बन गए। तो आप देखिए प्रहलाद उवाच में कि नेमम विरिंचु लभते प्रसादम नाश्रीर्ण शर्व केमुता परेते, ऐसे करके ये यहाँ पे भगवान प्रहलाद जी का की स्तुति लिखी है। और बार बार वो हर जगह कहते हैं कि प्रभु आप किन्हीं के नहीं, आपको कोई नौकर कैसे बना सकता है, फिर भी आप भक्ति भाव से अपने भक्तों के लिए हमारे दुर्गपाल बन गए, दुर्ग के रक्षक बन गए, गेट कीपर बन गए, ऐसे आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु हम कुमार्गामी हैं, राक्षस कुल में हैं, हम लोग तो जन्म से ही खल हैं, मतलब दुष्ट हैं, लेकिन आप पर आपके लिए सर्व कोई समान है और हम पर आपकी ऐसी कृपा हुई कि प्रभु आपकी ऐसी अनुग्रह की दृष्टि हुई कि आप हमारे द्वारपाल बन गए, आपको ऐसा प्रणाम है। तो बार बार प्रहलाद जी उनको कहते हैं कि प्रभु आप हमारे द्वारपाल बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई बड़ा नेता आपसे कहे कि भैया 24 घंटे आपके गेट पर है, तो ये तो साक्षात सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि का संत करने वाले भगवान श्री हरि हैं, जो कि उनके गेट पे गेट कीपर बन गए। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई अगर आप अन्य विधर्म में भटकते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, तो ये भैया आपका भाग्य है। ऐसे हरि को छोड़कर कहीं और जाने की क्या जरूरत, ऐसे भगवान को छोड़कर कहीं और जाने की क्या जरूरत, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को छोड़कर कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान को विश्वास करिए, भगवान आज भी यही है, हम सब आपका विश्वास कम है, इसीलिए ये होता है। अरे यूपीएससी की परीक्षा करने के लिए लोग कहते हैं कि आप विश्वास करो, विजन आईएएस और ये हम जितने भी कोचिंग सेंटर है सब कहते हैं हम पे विश्वास करो, कुछ कोर्स कंप्लीट करा देंगे, करंट अफेयर दे देंगे, ये सब कर देंगे, तब हम आप विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ तो साक्षात भगवान कह रहे हैं, यहाँ तो प्रहलाद जी की स्तुति है कि उन्होंने भगवान पे विश्वास किया और भगवान उनके दुर्गपाल बन गए, तब हम आप उन पे विश्वास क्यों ना करें। भगवान हमेशा यहाँ है, हमारी आपकी पात्रता कम है, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट सीइंग गॉड, दैट इज व्हाई वी आर अनेबल टू सी द डेमीगॉड्स और एनी काइंड ऑफ एनर्जी in front of us. The day we start believing in this way, then that would be the day when we see the gods or demigods or any kind of energies which are prevailing in this society, because the society cannot be run by humans. अगर हम आप ह्यूमन ही ये सोसाइटी चलाते होते तो जाने कितने सारे कांड हम करके रख देते, इतने बड़े बड़े हमने उत्पाद कर रखे हैं, फिर भी ये सोसाइटी सुरक्षित है। कोरोना टाइम पीरियड में आप हम क्या अपना सामर्थ्य लगाएं, आप विश्वास करिए कि आज भी ये सोसाइटी भगवान के द्वारा ही रन है, भगवान के द्वारा ही मेंटेन्ड है। हम आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे मानवों की इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रीडी है। महात्मा गांधी ने पहले ही कहा है कि धरती पे सारी चीजें हैं, पर इंसान का इतना लालची स्वभाव है कि वो सारी चीजों को कम कर देता है। तो ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, यही इस चैनल का उद्देश्य है। भगवत वत्सल, भक्त वत्सल भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, भगवान से प्रेम करें, और जहां भी आपको भक्त वत्सल भगवान की कथा मिले उसे सुने। इंटरनेट का कोटा है, उसे यही यूज करिए। जय श्री राधे। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, प्रहलाद जी कहते हैं। फिर मैं प्रहलाद जी की स्तुति सुनाता हूं आपको। प्रहलाद जी कहते हैं कि इसीलिए कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुख, जो आपसे विमुख है, उनके प्रति आप निर्दयता का भी प्रस्तुतिकरण देते हैं। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद बिल्कुल चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण है।
अब तुम सुतल लोक में अपने पौत्र के साथ जाओ, वहीं आनंद से रहो, वहां तुम मुझे नित्य निरंतर गदा लेकर अपने गेट पर खड़ा पाओगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहकर और रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। फिर महाराज भगवान श्री वामन देव ने कहा कि श्री शुक्राचार्य जी, जो कि श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज, जो भी त्रुटि आपके शिष्य के यज्ञ में रह गई हो उसे पूर्ण कर दें। तो श्री शुक्राचार्य जी बोले कि प्रभु, जब आपके साक्षात दर्शन हो गए, आपको सारा समर्पण हो गया, आपने उनको स्वीकार कर लिया, तब यज्ञ में त्रुटि हो ही कैसे सकती है। फिर भी प्रभु आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य महाराज। और हे वामन भगवान, आपकी आज्ञा से जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, जो कि मनुष्य के लिए सबसे कल्याण की चीज है, भगवान की आज्ञा का पालन करना, आपकी आज्ञा का पालन करना। ऐसे श्री शुक्राचार्य जी ने जो भी थोड़ी थोड़ी एम्प्टीनेस थी उस यज्ञ की, जो कमियां रह गई थी, उसे पूर्ण किया और उस यज्ञ की पूर्ति करी। तो ऐसे वामन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, बलि महाराज को प्रणाम करते हैं। सुतल लोक की इसमें आपको चर्चा सुनाई कि सुतल लोक कहाँ है, वामन भगवान के ऊपर क्या क्या कष्ट आए और कैसे भगवान ने उनको प्रसन्न किया, भगवान ने उन पर कैसे कृपा करी। प्रहलाद जी और राक्षस कुल में भगवान श्री हरि की कृपा कब से हुई, जब से प्रहलाद जी आए, ये आपको पता चला। सुतल लोक का पता चला और सुतल लोक किसने बनाया, ये भी आपको पता चला। अब आपको मैं इस चरित्र का फल सुनाता हूं। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने आपको यह भगवान की लीला सुनाई, सुनने वाले के सारे पापों को, सारे पाप इस कथा को सुनने वाले के कष्ट छूट जाते हैं, सारे कष्ट छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, वास्तव में भगवान की लीलाएं अनंत हैं। यही लीलाएं सुखदेव जी ने सुनाई, यही वशिष्ठ जी ने सुनाई, यही सारे ऋषि सुनाते आ रहे हैं, नारद जी ने सुनाई, यही मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप फिर भी नहीं समझते क्या? हम आपको समझना चाहिए, वाकई में भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और अगर कोई मनुष्य कोशिश करे तो वो पृथ्वी के जैसे परमाणुओं को गिनने की कोशिश चेष्टा करे, वो निरर्थक होगी। वैसे ही भगवान के चरित्रों को कोई गिन नहीं सकता। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा, जो भगवान की महिमा का पार पा सके। भगवान की महिमा अनंत है। अब अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार का चरित्र मैंने आपसे कहा, जो इसका श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। मतलब आपने श्रवण किया, आपको परम गति की प्राप्ति होगी। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां कहीं भी भगवान की इस लीला का वर्णन किया जाता है, वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायामष्टमस्कंधे वामन अवतार चरिते त्रयोविंशो अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय गोपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। कीप लविंग एंड शेयरिंग एंड डू मेक योर कमेंट्स विजिबल टू मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे, जय गोपाल। श्री हरि शरणम। नमः परमहंसाय। भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय गोपाल।